बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स की जो मुलाकात हुई है। हो सकता है कि इस मुलाकात का अहवाल आप हमारे किसी साथी के व्लॉग में सुन चुके हों, लेकिन हम जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ये डिटेल्स आपने किसी और के व्लॉग में नहीं सुनी होंगी। और फिर आपको ये भी बताना है कि इस मुलाकात के दौरान मैंने दो सवालात याहिया अफरीदी साहब से पूछे। एक तो वो सवाल है जिसका जवाब आप देखने वाले जानना चाहते हैं, तो मेरे उन दो सवालों का याहिया अफरीदी साहब ने क्या जवाब दिया, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करने जा रहे हैं। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इस मुलाकात के अहवाल से शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो हमने प्रीवियस व्लॉग में आपको ये बताया था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, उसका हलफ तो लेना था याहिया अफरीदी साहब ने, जो उनके साथ बात तय हुई थी। लेकिन ऐन मौके पर बताया गया कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं हमारी नौ मुंतखब बॉडी से हलफ नहीं लेंगे, बल्कि उनकी जगह पे जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं हमारे नौ मुंतखब अरकान से काबीना से जो है वो हलफ जो है मंदोखेल साहब लेंगे। इस पर मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि साफ़ियों के साथ दिलचस्प हाथ हो गया। लेकिन आज जब इस हम मुलाकात में पहुँचे, हमारी नौ मुंतखब काबीना पहुँची, हमारे प्रेस एसोसिएशन के अरकान वहाँ पर पहुँचे, तो जब याहिया अफरीदी साहब आए और मंदोखेल साहब आके बैठे, तो आते ही याहिया अफरीदी साहब ने इस बात की वजाहत कर दी कि मैं क्यों आप नौ मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लेने जा रहा। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि देखें, मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं बाकी जगहों पे उस पर पूरा ना उतर सकूं। याहिया अफरीदी साहब दरअसल बता ये रहे थे कि अगर मैं आपकी बॉडी से आज हलफ लेता हूं, तो फिर वकला के बार एसोसिएशंस हैं, वकला की बार काउंसिल्स हैं, उनके हलफ लेने से फिर मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मैं जिस पर पूरा ना उतर सकूं, जो मैं कर ना सकूं। तो मैं यहां पर मौजूद हूं आपके इस सेरेमनी में, आपकी ओथ टेकिंग की तकरीब में, लेकिन हलफ आपसे जो है जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब लेंगे। इस पर हमारे जो नौमुंतखब सदर हैं जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से कहा कि माजी में हम कई चीफ जस्टिस साहबान से हलफ ले चुके हैं अपनी बॉडी का, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, मैं इस क्या कहते हैं ना कि इस इम्तिहान पे पूरा नहीं उतर पाऊंगा। तो बहरहाल फिर वो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, हमारे दोस्तों की जानिब से अपने ओहदों का हल्फ उठाया गया, सदर ने, सेक्रेटरी ने। उसके बाद नाज़रीन, याहिया अफरीदी साहब पहले ही कह चुके थे कि हलफ के बाद आप दोस्तों के, आप साफ़ियों के जो भी सवालात होंगे, उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। और सवाल आपने करना है, जवाब मैंने देना है। अगर आपके किसी सवाल का जवाब ना दूं, तो आपने ये नहीं कहना कि जवाब क्यों नहीं दिया। यानी सवाल आपका होगा, जवाब मेरी मर्जी का होगा, ये याहिया अफरीदी साहब ने कह दिया। और आज की नाज़रीन मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज थी याहिया अफरीदी साहब वाली, वो आप यूं समझें कि ऐसे थी कि बस शाहिद अफरीदी वाली बात थी। अब शाहिद अफरीदी वाली बात मैंने जाके आखिर में की याहिया अफरीदी साहब के साथ। याहिया अफरीदी साहब की नाज़रीन बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि सवाल से पहले ही वो, मतलब ऐसे लग रहा था कि जो जवाब वो देने जा रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि शायद वो इस सवाल के लिए तैयार बैठे थे। वो शाहिद अफरीदी ने कि बॉल से पहले ही बॉल को हिट कर दिया और ग्राउंड से बाहर गेंद पहुंचा दी। इस तरीके से मतलब आज बॉडी लैंग्वेज लग रही थी। सवाल से पहले ही याहिया अफरीदी साहब जो हैं जवाब के लिए तैयार बैठे नजर आ रहे थे और जवाब दे भी रहे थे। तकरीबन तमाम सवालों का जवाब दिया, किसी सवाल को उन्होंने गोल नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि जिस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूँगा, उस सवाल का जवाब जब मेरे पास होगा अगली नशिस्त पे, उस सवाल का जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये नहीं होगा कि आज जवाब नहीं, लेकिन अगली नशिस्त पे मेरे पास उस सवाल का जवाब ज़रूर होगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जब ये ओथ टेकिंग हो गई, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अब मैं बात करना चाहता हूँ जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर। अब साफ़ियों ने सवाल करना था। साफ़ियों के सवाल से पहले ही हमारे दोस्तों के जहन में सवाल था कि 3 जजेस 3 हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला हड़ताल कर रहे हैं, जजेस ने ख़त लिखा है, लेकिन जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है उसमें
सदर पाकिस्तान ने याहिया अफरीदी साहब के साथ मुशावरत भी की है, तो याहिया साहब का मौक़िफ़ भी आना चाहिए। तो याहिया साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं इस जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये देखें, मैं बात तो करूँगा लेकिन ये दो चीज़ें हैं, एक जजेस का ट्रांसफ़र है, दूसरा इशू जो है वो जजेस की सीनियरिटी है, यानी दो अलग अलग इशू हैं। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र की मुझे खुशी है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वफाक की अलामत है। इसे आप सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत को एक सफ़ेद इमारत यानी सफ़ेद संगे मरमर की इमारत के तौर पे ना देखें। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जब मैंने चीफ जस्टिस बनने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और ये पहले भी याहिया अफरीदी साहब हमें बता चुके हैं कि जब वो गवादर गए थे, जब वो गए थे अपने बलूचिस्तान में, सिंध के अंदरूनी इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे जाके याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने लोगों की जब बात सुनी थी तो उनका शिकवा ये होता था कि हमारे जो एथनिक्स लोग हैं, जो सिंधी बोलने वाले जज हैं, जो बलोची बोलने वाले जज हैं, उनको जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जब मैं दूर दराज इलाकों में जाते थे तो वहाँ के जज सवालिया नज़रों से देखते थे। और फिर एक मिसाल पेश की याहिया अफरीदी साहब ने कि जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे वालिदैन हमें ये नहीं कहते थे कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने जज बनना है। वो हमारे वालिदैन कहते थे, और आपके वालिदैन भी, बड़ों के वालिदैन भी यही कहते थे कि आपने जेंटलमैन बनना है, आपने शरीफ आदमी बनना है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये जो 3 जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए हैं, दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी है वहाँ पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने कहा कि जो सेक्शन है, जो एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम वफाकी नुमाइंदों की मसावी होने की यहाँ पर जो है वो कानून में सेक्शन 3 में बात की गई है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं सिंधी बोलने वाला जज लेके आया, मैं बलोची बोलने वाला जज वहाँ पे लेके आया, और पंजाबी बोलने वाला जज यानी जट बरादरी का डोगर जैसे सरफराज डोगर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। याहिया अफरीदी साहब ने कहा अगर मुझे किसी ट्राइबल एरिया से, कोई ट्राइबल से ताल्लुक़ रखने वाला जज मिलता तो मैं उसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाता। अब नाज़रीन, ये जो बात याहिया अफरीदी साहब ने की, और फिर याहिया अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि ये जो जजेस हैं, जजेस का जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये एक ऐसा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम है, इसको गंदा न किया जाए, और जो जजेस आए हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी हौसला शिकनी ना की जाए। ये भी याहिया अफरीदी साहब ने कहा। और फिर नाज़रीन, अफरीदी साहब ने कहा कि अभी इसके बारे में कोई तासुर कायम ना करें, ये भी जजेस हैं, ये हाई कोर्ट से आए हैं, ये भी काबिल जजेस हैं। अब नाज़रीन, वो जो जजेस का लेटर जिसमें एतराज़ उठाया गया, वकला की वो तहरीक, वकला की वो हड़ताल, वकला के वो मुतालबे के नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, क्यों याहिया अफरीदी साहब ने कहा? याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, और उन्होंने बताया फिर ये सारी मैंने डिटेल जो रखी हैं कि क्यों मैं ट्रांसफ़र के नतीजे पे पहुँचा। उस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की नहीं होगी, तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है। फिर नाजरीन, याहिया अफरीदी साहब से एक वकील ने सवाल कर दिया, कुछ चीज़ें मैं स्किप भी करूँगा जो आपकी दिलचस्पी की लायक नहीं है, उनको मैं स्किप कर दूँगा। याहिया अफरीदी साहब ने आगे चल के नाज़रीन कहा, क्योंकि उनसे एक सवाल हो गया कि ये जो जज आप लेके आए हैं, एक 15वें नंबर वाला है और एक 23वें नंबर वाला है, तो सीनियरिटी आपने क्या देखी, इनकी काबिलियत क्या है? याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये कोई मैंने नए जज नहीं अपॉइंट वहाँ पे किए, हमने कोई नए जज वहाँ पे नहीं लगाए, ये ऑलरेडी अपनी हाई कोर्ट में जज थे, ये जज के ओहदों पे काम कर रहे थे, ये काबिल जज हैं, इनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं हो सकता। और फिर नाज़रीन, आगे चल के याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि देखें, आइन के तहत इनका ट्रांसफ़र हुआ है, सिस्टम पे आप यकीन रखें, सिस्टम से जब सिस्टम चलेगा तो सिस्टम से आपको पॉजिटिव नताइज भी मिलेंगे। आगे चल के नाज़रीन, याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के जज अच्छे जज होते हैं, 3 जज ट्रांसफ़र हुए हैं, कोई नई तैनातियाँ नहीं हुई। फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस मुझे अपना विजन और सोच जो है उसको कुशादा रखना है। अब ये नाज़रीन बात क्यों हुई? क्योंकि सहाफ़ी का सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद 8 जजेस तैनात होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो हाई कोर्ट के जजेस खतूत लिख रहे हैं, इनमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसमें नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इसी तनाज़ुर में कहा कि मुझे बतौर चीफ जस्टिस अपना विजन और अपनी जो सोच है उसको मैंने जो है वो ब्रॉड रखना है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि कमीशन का इजलास तो 10 फरवरी को है, वो तो 10 फरवरी को पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ज़रूरत है,
छुट्टियों के दिनों में जब छुट्टियां हो जाती हैं, 3 जज यहां पे काम कर रहे होते हैं। 57,000 की हमारी पेंडेंसी है। अगर इस पेंडेंसी को नीचे लेके आना है तो जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे जजेस कोलैप्स कर जाएंगे। हमारे जजेस जो हैं इस पेंडेंसी को नीचे नहीं ला पाएंगे। और फिर यायर साहब ने यह भी बात भी की कि मुझे जहां मजीद जजों की ज़रूरत है, अच्छे जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से अच्छे जज जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। और फिर यायर अफरीदी साहब से वो जो जजेस की खतूत के हवाले से सवाल हुआ कि जज ख़त लिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसमें नाज़रीन यायर साहब ने यह जवाब दिया कि मैंने आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैंने जजेस को कितना जो है वो राज़ी करने की, मनाने की कोशिश की है। यायर साहब ने कहा कि ये पैनिक हो जाते हैं, जल्दबाजी में जल्दी पैनिक हो जाते हैं। यायर साहब ने कहा कि हमारे बहुत से जजेस परेशान हो जाते हैं। मैं अपने जजेस से बात करूंगा और बतौर चीफ जस्टिस उनके साथ गपशप लगाऊंगा, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जजेस के साथ। और फिर यायर साहब ने भी कहा कि तसल्ली रखें, जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। जो चीज़ें हैं यानी जो जजेस के माबैन जो चीज़ें चल रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर नाज़रीन पेंडेंसी के हवाले से भी एक और सवाल भी हुआ, बल्कि एक साथी ने तो सवाल पूछ दिया याहिया अफरीदी साहब से उनके अख्तियारात के हवाले से। और मिसाल क्या पेश की? मिसाल उन्होंने ये पेश की कि हमारे वज़ीर आज़म कोयटा में गए थे और उनके सामने लापता अफराद का मामला जब रखा गया तो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे ये जवाब दिया कि मैं जो बाख्तियार लोग हैं उनसे बात करके जो है लापता अफराद के मामले पर अपना जवाब दूँगा। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा यार हमने तो जो है वो मतलब वो और जवाब दे रहे थे कि 40 मुकदमे में अभी भी सुन के आया हूँ। तो सवाल पूछने वाले साथी ने कहा कि चीफ साहब मुझे लगता है कि आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया। मैंने उस साथी से कहा, वहीं पे लाइटर नोट पे कह दिया, मैंने कहा भाई अगर कहना भी है तो ये कहो कि चीफ साहब मैं आपको अपना सवाल नहीं समझा पाया। आप तो चीफ जस्टिस के उस मयार को नीचे ले आए हैं कि आपका सवाल चीफ जस्टिस समझने से कासिर रहा। फिर उसने दोबारा रिपीट किया। साहब ने कहा कि मैंने आपसे सवाल ये किया है कि वज़ीर आज़म तो कहता है कि मेरा अख्तियार नहीं, लापता अफराद के मामले पर मैं बाख्तियार लोगों से जाके बात करूँगा। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप कितने बाख्तियार हैं? ये नाज़रीन जब उनसे सवाल हुआ तो याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, बड़ा दो टोक जवाब दिया। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मेरा जो अख्तियार है ना, मुझे मेरे अख्तियार का भी पता है और मैं अपने अख्तियार को इस्तेमाल कर भी रहा हूँ और अपने अख्तियार को इस्तेमाल करूँगा भी। आप मेरे अख्तियारात के हवाले से जो है आप वरी ना हो, आप मेरे अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद नाज़रीन एक सवाल हो गया कि 8 जज नए भर्ती होंगे जुडिशल कमीशन के इजलास में। 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा, उसमें फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि वो तो जुडिशल कमीशन के इजलास में आप देखें वो तो 10 को ही पता चलेगा वहाँ पे क्या होता है। लेकिन ये याहिया अफरीदी साहब ने क्लियर कर दिया कि जहाँ पर मेरा मफाद होगा, जहाँ पर मेरी ज़ात का इंटरेस्ट होगा, मैं उस बेंच में, उस केस में नहीं बैठूंगा। क्या कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि 57,000 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें एक मुकदमा मैंने नहीं सुना तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 57,000 में से एक नहीं सुना, 56,999 मुकदमा तो पड़े हैं, उनमें से मैं कुछ सुन लूँगा, ढेर सारे मैं सुन लूँगा, एक नहीं सुना तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब नाज़रीन जो याहिया अफरीदी साहब ने बात की है, अब ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस अगर कोई फुल कोर्ट वाला कोई शो बन जाता है, कोई कहानी बन जाती है, तो वो तो उस बेंच में नहीं बैठेंगे। अब याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो उन पे कोई एतराज़ हुआ या वो बैठने से पहले इनकार कर गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, ये बराह रास्त मुतासरा और बेनिफिशरी की बात कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त बेनिफिशरी याहिया अफरीदी साहब हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त मुतासरा याहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। बाकी बेशक अगर कोई कहता रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है वो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है, 26वीं आईनी तरमीम के वो जजेस बेनिफिशरी हैं, यार वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड पे अमल दरामद कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आइनी बेंच बनेगा, उसमें जज जुडिशल कमीशन नॉमिनेट करेगा, उनको नामजद कर दिया। वो आइन के मुताबिक जब तक 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है वो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम अगर नहीं रहती, फ़र्ज़ करें कलअदम हो जाती है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं बैठेंगे। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तो जज ने यहाँ तक कहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं तब तो चलें, हमें कहते हैं जी हम बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, लेकिन जब हम ये बेंच करके जाते हैं उसके बाद हम रेगुलर बेंच भी करते हैं, तो क्या हम वो रेगुलर बेंचेस में मुकदमात की समाअत करते हुए मुतासरा फ्रीक हो जाते हैं? तो ये नाज़रीन बहरहाल
अगर इस मंतक को लेकर चले कि एक तरफ बेनिफिशरी है एक तरफ मुतासरा हैं, तो फिर तो कोई भी नहीं सुन सकता। लेकिन यहाँ पे देखना है कि बराह रास्त बेनिफिशरी और मुतासरा कौन है। वो सिर्फ 3 जज साहबान हैं, अफरीदी साहब हैं, शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। तो ये नाज़रीन मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के बाद नाज़रीन मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा अफरीदी साहब हमारा आपके पास अमानत मुकदमा है, वो आप कब लगा रहे हैं? मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्तें। तो अफरीदी साहब ने कहा वो लगे ही हैं। अच्छा, लगने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप मंदू खेल साहब से पूछें। फिर वहाँ पे नाज़रीन हमारे PRO साहब हैं डॉक्टर शाहिद कंबोयो साहब, वो आ गए। उन्होंने वहाँ पे अफरीदी साहब को मेरे सवाल से रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि अफरीदी साहब आपकी दूसरी मीटिंग है, आपने वहाँ पे भी जाना है। तो अफरीदी साहब ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। यानी मेरे सवाल का जवाब उन्होंने पहले 2 टोक दिया कि वो केस लग गया है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मंदू खेल साहब से पूछें। फिर वो बात बताने लगे। मैंने दोबारा सवाल पूछा तो हमारे PRO साहब जो है तर्जमान सुप्रीम कोर्ट उनको साथ ले गए। अच्छा, इससे पहले जब हमारे साथियों की मेम्बरान की ओट टेकिंग के बाद, इस मुलाकात के बाद वो एक कंबाइन जो वीडियो मतलब वहाँ पे तस्वीर बन रही थी, तो जब तस्वीर वहाँ पे बनाई जा रही थी तो मैंने याहिया अफरीदी साहब से वहाँ पे भी सवाल कर दिया। मैंने कहा आज हमारे याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अफरीदी साहब कम और शाहिद अफरीदी ज़्यादा लग रहे थे। उस पर भी याहिया अफरीदी साहब ने ये जवाब दिया कि हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है। यानी सवाल से पहले वो जवाब तैयार करके बैठे थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि जो जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनका कोई अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ। तो नाज़रीन मेरे पास एक मैंने वीडियो निकाली है, उस वीडियो में आप खुद देख लें कि जो 3 जजेस आए हैं उसमें अब सरफराज डोगर साहब की मेरे पास वीडियो मौजूद है, बाकी जजेस की है वो निकाल नहीं पाऊंगा। ये नाज़रीन वीडियो देखें कैसा उनका इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया गया, गुलदस्ता पेश किया गया। और कह रहे थे कि सिर्फ सरकारी वकला मौजूद थे, वकला भरे पड़े हैं, वकला भरे पड़े हैं सरफराज डोगर साहब को मुबारकबाद देने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। ये नाज़रीन देखें, चंद सेकंड की वीडियो है। अब किसी ने नहीं मानना तो ना माने, उसकी मर्ज़ी की बात है। और वो आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तीनों जजेस, और अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा ब्लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।